राम का उच्चारण ही सबसे बड़ा दीप है जो भीतर जलता है और जग को आलोकित करता है। जब मेरे हृदय से जय श्री राम की पहली ध्वनि निकली तो स्वयं ब्रह्मांड इस नाद से कांप उठा। वो नाम नहीं, वो अग्नि है जो पत्थरों को पुल बना दे और असंभव को संभव कर दे। दशरथ ने पुत्र कामेश की यज्ञ किया था और अग्नि से प्रकट हुआ था स्वर्ण कलश जिसमें संजोया था स्वयं देवताओं का आशीष। यही वो स्वर्णिम घड़ी थी जब इस धरती ने प्रभु श्री राम के अवतरण का साक्षात अनुभव किया। पर अहंकार से कोसों दूर, हर प्राणी से प्रेम करते, हर मन को शीतलता देते। तेज और संतुलन का अनोखा संगम दिखा। धनुष बाण की साधना करते हुए भी उनकी दृष्टि में संयम था, अहंकार नहीं। वे जितने दृढ़ थे उतने ही कोमल भी। सिंह सा साहस और कमल सी करुणा उनके साथ थी। उनके व्यक्तित्व में हम सब के लिए एक अमर सबक है। शक्ति से पहले शालीनता और अधिकार से पहले आचरण। राजकुमार थे पर कर्म से धर्म योद्धा। लंका की रणभूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। उनकी दृढ़ता देखकर शत्रु का हृदय कांप उठा, परंतु श्री राम का मुख शांत और स्थिर रहा। युद्ध उनके लिए वैर नहीं था, वो था संतुलन का पुनर्स्थापन। दूसरी तरफ था रावण, ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा। जब दोनों की दृष्टि मिली तो मानो ब्रह्मांड ने दो युगों का टकराव देखा। अहंकार बनाम आदर्श, माया बनाम मर्यादा। फिर आया वो अंतिम क्षण जब प्रभु श्री राम का बाण चला और अहंकार का संहार हुआ।
उनके चरणों में मैंने सीखा कि धर्म का अर्थ प्रतिशोध नहीं, सेवा और समर्पण है। और फिर जब आकाश साफ हुआ और वायु शांत, प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण और हम सब पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। लंका पीछे छूट गई। 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटने का समय आ गया था। समाप्त हुआ और हर घर, हर द्वार, हर गली दीपों से सजने लगी। बच्चों की हंसी, स्त्रियों के गीत, वृद्धों की आंखों की नमी, मानो स्वयं प्रकृति कह रही हो, प्रभु घर लौट आए हैं। वो प्रकाश केवल दीपों का नहीं था, वो था विश्वास का पुनर्जागरण। हर लौ में भक्ति थी, हर उजाले में प्रेम था। वही प्रेम और उल्लास जो मैं आज आप सबकी आंखों में देख रहा हूं। जब प्रभु श्री राम लौटे, वो केवल विजय लेकर नहीं आए, उनके साथ लौटी मां लक्ष्मी की कृपा भी, क्योंकि जहां विष्णु है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां धर्म स्थापित होता है वहां समृद्धि स्वयं चलकर आती है। आज भी जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं और मां का स्मरण करते हैं, तो हम उसी कृपा को पुकारते हैं कि हमारे घरों में आडंबर नहीं, मूल्य बसे, और हमारी प्रगति में केवल भोग नहीं, संतुलन हो। स्वर्णिम ज्योति में उभर आई मां लक्ष्मी, और उस प्रकाश के केंद्र में शांत मुस्कान लिए भगवान गणेश। याद रखिएगा दिल्ली वासियों, सिर्फ पाने की कामना नहीं, समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। यही तो दीपावली का सार है। केवल धन नहीं, धर्म की दिशा में बढ़ना। केवल सफलता नहीं, विवेक और विनम्रता से उसका उपयोग करना। आज भी जब आप दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और अपनों को गले लगाते हैं, तो उस पहली दीपावली की याद दोहराते हैं, जब अंधकार मिटा था और घर लौटे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दीपावली यही संदेश देती है कि अंधकार से लड़ने की शक्ति आपके भीतर ही है। मैं हनुमान साक्षी हूँ सत्य का। जब विश्वास जागता है तो चमत्कार होते हैं। श्री राम की विजय केवल इतिहास नहीं, प्रेरणा है। रोशनी और विश्वास के इस महापर्व में दिल्ली का ये संपूर्ण आकाश दीपों से जगमगा रहा है। जहां आस्था है वही उजाला है, जहां प्रेम है वही मां लक्ष्मी का वास है, और जहां श्री राम का नाम है वही सच्ची दीपावली है। मैं उस भक्ति को पहचानता हूँ जो सच्चे मन से जन्म लेती है, अंधकार से परे, आशा के पार। आप सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। गूंज उठे आज आकाश उस जय घोष से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली पर्यटन की ओर से आप सभी को दीपों के इस महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर मनाएं प्रकाश, प्रेम और एकता का ये पर्व, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है और दिवाली भी।
आज आपने नए भारत की झलक देखी, जहां परंपरा की जड़ें और तकनीक के पंख मिलकर उड़ान भरते हैं। सभी दिल्ली वासियों को दिल्ली पर्यटन की ओर से शुभ दीपावली। अरे बाबू बड़ी अच्छा